एवरीवन। डब्ल्यूबीएल 2026 का एक्साइटमेंट अपने पीक पे है और पॉइंट्स टेबल देख के साफ लग रहा है कि ये क्वालिफिकेशन रेस बहुत क्रेजी होने वाली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तो क्वालिफाई हो गई है और वो इस डब्ल्यूबीएल में डोमिनेट भी कर रही है, लेकिन बाकी चार टीम्स के लिए सिचुएशन डू और डाई वाली बन चुकी है। आज की वीडियो में हम लेटेस्ट स्टैंडिंग्स के हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे हर टीम का क्वालिफिकेशन सिनेरियो, जो कि बाकी के चार टीम्स हैं उन हर टीम्स के क्वालिफिकेशन सिनेरियो, और किस टीम को कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे और अगर वो हार गए तो किस किस टीम के रिजल्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। स्मृति मंदाना की सेना अनडिफिटेड है और इन्होंने ऑफिशियली डब्ल्यूबीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब इनका अगला टारगेट होगा डब्ल्यूबीएल के टेबल को टॉप करना। इनको अगर डब्ल्यूबीएल के टेबल टॉप करना है तो इनके लिए सिनेरियोस कुछ इस प्रकार है कि अगर ये इनके बचे हुए 3 मैचेस में से सिर्फ एक भी मैच जीत गए तो भी ये ऑफिशियली इस टेबल को, इस डब्ल्यूबीएल को टॉप कर जाएंगे। अगर वो तीनों के तीनों मैचेस हार भी गए फिर भी, अगर दूसरे जो बाकी के टीम से वो एक एक मैच हार गए फिर भी डब्ल्यूबीएल का टेबल टॉप कर जाएगी आरसीबी। तो आरसीबी के लिए टॉप पे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो खुश हो जाइए आरसीबी फैंस। आती है असली टेंशन। एमआई, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स, चारों टीम्स 4-4 पॉइंट्स पे है। यह हर मैच एक वर्चुअल नॉकआउट बन जाएगा अब से इन चारों टीम्स के लिए। एमआई के लिए बात करें तो एमआई ने अब तक 6 मैचेस के लिए जिनमें से सिर्फ 2 जीते और 4 मैचेस हारे और 4 पॉइंट्स एमआई ने अब तक इस डब्ल्यूबीएल में कमाए। नेट रन रेट एमआई का है 0.046 का और एमआई के लिए अब अगले 2 मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर एमआई 2 मैचेस जीती तो एमआई क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर एमआई हारी, उनमें से एक भी मैच अगर एमआई हारी तो एमआई को गुजरात और दिल्ली के मैचेस पे डिपेंड करना पड़ेगा। और शायद से अगर इन दोनों में टीम, इन तीनों टीम्स यूपी, दिल्ली और गुजरात अगर अपना मैचेस हारे तो ही एमआई के लिए चांसेस बन सकते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी ने अब तक 5 मैचेस खेले जिसमें से यूपी ने 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। यूपी के पास अभी भी 3 मैचेस बाकी है। यूपी के भी पॉइंट सिर्फ 4 है और नेट रन रेट इनका निगेटिव में है 0.483। यूपी के पास 3 मैचेस है। अगर ये तीनों जीतते तो ये ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ये 2 भी मैचेस जीते तो भी इनके लिए क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 5 मैचेस खेले जिसमें से इन्होंने 2 मैचेस जीते और इनके भी पॉइंट्स 4 है। नेट रन रेट इनका निगेटिव में है 0.56। अभी भी दिल्ली के पास 3 मैचेस बचे हुए हैं जिसमें से अगर वो 2 भी जीते तो इनके चांसेस है क्वालिफाई करने के। अगर 3 जीते हैं तो ये ऑफिशियली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इनके मैचेस की बात करें, आई विल चेक अगेन, इनका एक मैच गुजरात जायंट्स के साथ है, एक आरसीबी के साथ है और एक मैच इनका यूपी वॉरियर्स के साथ है। तो यहाँ पे एमआई को छोड़ के बाकी 2 टीम्स जो प्लेऑफ्स के रेस में है उनके साथ दिल्ली के मैचेस है। तो अगर ये इनके सामने जीतते हैं तो ये उन दोनों टीम्स को अपने रास्ते से निकाल भी देंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले ही मैच में मुंबई के साथ वही किया, मुंबई को हराकर अपने रास्ते से थोड़ा साइड कर दिया। अब देखते हैं गुजरात का क्या हाल है। गुजरात ने अब तक 5 मैचेस जीते हैं, खेले हैं और उसमें से 2 जीते और 3 हारे। गुजरात भी 4 पॉइंट्स के साथ ही टेबल में अब है और नेट रन रेट इनका माइनस में ही है और -0.864 का है। गुजरात के लिए भी सिमिलर सिचुएशन है। इनके पास भी 3 मैचेस हैं और 3 मैचेस इनकी एक दिल्ली के साथ, एक मुंबई के साथ और एक यूपी के साथ। तो तीनों के तीनों मैचेस इनके उन टीम्स के साथ है जो अभी भी प्लेऑफ्स के रेस में शामिल है। अगर गुजरात ने इन दोनों एटलीस्ट 2 मैचेस जीते तो वो 2 टीम्स को अपने रास्ते से निकाल देगी। सो गुजरात के लिए फंडा सिंपल है कि 2 मैचेस एटलीस्ट गुजरात को जीतना पड़ेगा। अब देखा जाए शेड्यूल के बारे में, आगे आने वाले मैचेस के बारे में, तो शेड्यूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज
रात गुजरात वर्सेस यूपी का मैच होने वाला है। गुजरात और यूपी का मैच होने वाला है। जो टीम्स जो ये मैच दोनों टीम्स के लिए क्रूशियल भी होगा। फिर हमें परसों आरसीबी और दिल्ली के बीच में एक मैच दिखेगा। अगर उसमें दिल्ली जीतती है तो दिल्ली के लिए चांसेस और बढ़िया बन सकते हैं। और उसी के बाद एक दिन के गैप के बाद आरसीबी और एमआई के बीच एक और मैच होने वाला है, जहाँ पे अगर एमआई हारी तो एमआई लगभग लगभग डब्ल्यूपीएल से बाहर हो सकते हैं। तो ये आगे आने वाले 3 बड़े मैचेस हैं जो कि डिसाइड कर सकते हैं कि आरसीबी के साथ एलिमिनेटर में सॉरी आरसीबी के साथ प्लेऑफ्स में कौन शामिल होगा। तीनों मैचेस जो आने वाले मैचेस है उससे हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि आरसीबी तो आगे निकल चुकी है, पर आरसीबी अब बाकी की टीम्स को के रास्ते में कांटा लगा सकते हैं। अ, तो ये थी मेरी एनालिसिस अब तक की डब्ल्यूबीएल के लिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलते ऐसे एक एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर